हेलो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। रिसर्च और सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये दोनों एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि सेल्स का क्या मतलब है और ट्रेडिंग का क्या मतलब है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए पैसे कमाने का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में कैसे काम करता है। हम बात कर रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक की, जिसमें रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट भी होता है। जो अब रिसर्च डिपार्टमेंट अपने रिपोर्ट्स बना लेता है, जिसमें बाय और सेल की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक के लिए, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं या अपने रिपोर्ट्स उन्हें भेजते हैं सुबह सुबह। अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिसर्च डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट करके सिक्योरिटीज ट्रेड करना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट हो। मान लीजिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक खरीदना चाहता है, फॉर एग्जांपल $10 मिलियन के लिए। ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस जैसे $10 मिलियन या $20 मिलियन के टाइम इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंश्योर करते हैं कि बायर्स और सेलर्स को प्रॉपर्ली मैच किया जाए, बिना एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस को ज़्यादा इम्पैक्ट किए। चलिए अब देखते हैं इनकी सेल्स डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है। सेल्स और ट्रेडिंग डिवीजन के अंदर दो अलग मिनी डिविजन्स होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च डिवीजन सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले कॉल स्केड्यूल करता है। सेल्स वाले लोग मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हैं, जिसमें रिसर्च प्रोफेशनल्स और हेड ऑफ रिसर्च होते हैं और वो समझते हैं कि दिन की क्या रिकमेंडेशंस हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को बाय करना हो सकता है, सेल्स गाइज रिसर्च एनालिस्ट्स की रिकमेंडेशन सुनते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बताते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है। इससे पोर्टफोलियो मैनेजर अपना डिसीजन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सेल्स गाइज का काम ये भी है कि वो रिसर्च एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स के बीच कांस्टेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करें। जैसे कि मैंने कहा, रिसर्च एनालिस्ट्स वो होते हैं जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, सेल्स स्टाफ वो रिकमेंडेशन सुनते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बताते हैं। अगर कोई $10 मिलियन या $20 मिलियन का ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो, तो सेल्स स्टाफ वो ट्रेड ट्रेडर्स को पास करते हैं। अब देखते हैं इनकी ट्रेडिंग डिवीजन कैसे काम करता है। ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्रेडर्स को ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए, और उन्हें इंश्योर करना पड़ता है कि एग्जीक्यूशन प्राइस मिनिमम हो। ट्रेडर्स हमेशा प्राइस चार्ट्स देखते रहते हैं, मिनट बाय मिनट, और ब्लूमबर्ग और ट्रेडिंग टर्मिनल्स का यूज करते हैं। वो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की तरफ से ट्रेड करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स अपने स्पेसिफिक सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक्सपर्ट होते हैं और कुछ एफएमसीजी, फार्मा एटसेट्रा में। ये ट्रेडर्स का मेन काम है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एग्जीक्यूशन प्राइस ढूंढना। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक के सेल्स और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। अगला ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और वो कैसे अचीव करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं और सीखते हैं कि इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू कैपिटल कैसे रेज किया जाता है।